हाय गाइस। आज अपन लोग देखते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, थोड़ा सा इन टॉपिक, सारा डेप्थ में बात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। आज बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको दिखेगा, कोडिंग के बारे में बात करेंगे अपन लोग, सॉफ्टवेयर, पाइपलाइन, फ्यूचर प्रेडिक्शन, व्हाट अबाउट जॉब एंड सैलरी। ये सीन मैं बताऊंगा। मेरे को बहुत क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी है या एक एक्साइटमेंट है आपको बताने के लिए कि ये जो सर्कुलर ये जो सीन है ये आपको बताना बहुत जरूरी है। आगे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने 1 ईयर का पीजीडीएम किया है सेंट जेवियर्स से, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है मुंबई का। तो मेरे को शेल के बाहर की बातें भी थोड़ी बहुत पता है। आई नो कि मेरे को बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, बट आपको शेल की बाहर की बातें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेस्ट सोर्सेज यूज एंड एक्सेल के बारे में। देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कि फ्री है, आप उसको यूज करके आप एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग बहुत ज्यादा मनी स्पेयर कर देते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टेक्निक सीखने के लिए, और बाद में वो लोग रिग्रेट करते हैं कि यार ये टेक्निक तो फ्री में मिल रही थी तो हम लोगों ने क्यों इतना स्पेंड किया। ठीक है, तो ये बात अपन लोग ध्यान से करेंगे। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग, अपना फर्स्ट पार्ट। ओके, कोडिंग में आपको अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना है तो कोडिंग का एक बैक एंड प्रोसेस आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि आपको करना है, कोडिंग करना है, एटलीस्ट बेसिक कोडिंग करना है। अगर आप कोडर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पाइथन, आर, सी प्लस प्लस, पर्ल, जावा एंड लिनक्स आपको एक बेटर आइडिया दे सकता है या आपको एक बेटर जॉब या आपका कैलिबर इंक्रीज कर सकता है। ओके, अदर आप एसक्यूएल, सैस इज सॉफ्टवेयर असिस्टेड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। बायोस्टैट्स में आपको एसपीएसएस और एमएस एक्सेल ये है। तो देखो, ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कोई भी डिफरेंट सीएस या कंप्यूटर साइंस के ग्रुप से आते हो तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस अगर आप सीखोगे तो मुश्किल होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम के टाइम पे हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चैप्टर्स है, पर अपने को सारे 6 चैप्टर्स नहीं आते। तो अपन क्या करते हैं, 3 ही चैप्टर पकड़ते हैं और 3 ही चैप्टर पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, 3 में से अपने को एक सबसे बेस्ट आ रहा होता है ना, और एक में आप जानते हो कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आए, मैं टैकल कर लूंगा। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे लगाना है। एक तो पाइथन नहीं तो आर, दोनों में से आपको सीखना है। एक तो पाइथन नहीं तो आर। पाइथन में आपके पास पैकेजेस है, बहुत ज्यादा पैकेजेस सीख सकते हैं आप, पांडास है, मैट प्लॉट लिब है, एक्सेट्रा। ठीक है, आर एक डिस्कवरी स्टूडियो होता है। जैसे कि कोई भी रिसर्चर अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पीपल के पास या बायोइन्फॉर्मेटिशियन के पास आएगा और उसको बोलेगा कि यार मेरे को ये डेटा है मेरे को इस पे सीक्वेंसिंग चाहिए या मेरे को ये डेटा को जरा पॉलिशिंग करना है, प्रिसाइज करना है, तो मैं आर की तरफ जाता हूं। देखिए, अगर आप पाइथन और आर ये दोनों में से कंफ्यूज है कि कौन सा करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट पाइथन आपको करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पीपल पाइथन के बेसिस पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, आर आप जब इंटर्नशिप करोगे या कोई भी क्या बोलते हो उसको, रियल टाइम काम करोगे तो आपको आर सीखने को मिलेगा, बहुत इजी सा काम है। ठीक है, सी प्लस प्लस, पर्ल, जावा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। अगर आपको इसमें से चूज करना है तो आई विल से पाइथन करो। ठीक है, सारी कंपनियां ये लिखती है कि बाबा ये सब चाहिए, बट उनको माइंड में पता है कि एक ही ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप मास्टर करें, वही उनको चाहिए। जैसे अगर उनको पता लगा कि आपको पाइथन ही आता है सबसे बेस्ट, तो वो आपको पाइथन का बैक एंड जॉब देगी। ठीक है, आपको चूज करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है। अगर मेरे से सजेशन लोगे तो पाइथन करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर आप रिसेंट सिनेरियो की बात करोगे तो बहुत सी जो कंपनीज है वो लिनक्स पे चलती है। ठीक है, अभी लिनक्स के साथ एक और चीज चलती है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। जिसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसके
जो ब्रांचेस है, वेरिएंट कॉलिंग है, आरएनए, टूलकिट्स एंड व्हाटएवर, एनजीएस बहुत ही वास्ट है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एनजीएस के लिए आपको कम से कम 2 या 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा इज वास्ट, बहुत लेस अमाउंट ऑफ स्पेस आपके दिमाग में रहता है कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एनजीएस का काम कर रहा हूँ तो एक पहला डे 1 में मैंने चालू किया, ठीक है, डे 1 में मैंने वो काम चालू किया, तो डे 6 तक शायद मैं 20% ही काम कर पाऊं। ये तो मैंने सिर्फ एक अप्रॉक्स फिगर बताया आपको, ठीक है। एनजीएस बहुत ही वास्ट है। एनजीएस के लिए आपको लिनक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बट विदाउट लिनक्स यू कैन सर्वाइव इन वॉट एवर दी कंडीशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेसिक है, आपको ये आना चाहिए, या मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं अदर में एसक्यूएल और सैस में, ठीक है। एसक्यूएल और सैस आप 4 घंटे में, 8 घंटे में आराम से सीख सकते हो। कैसे सीखोगे मैं सोर्स में बताऊंगा, ठीक है। सीखने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बायोस्टैट्स ये एक मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स का काम है। देखो कैसा रहता है कि बायोलॉजिकल जो आदमी रहता है वो मैथ से भागता है, मैं भी भागता हूँ, ठीक है। अगर आप मैथ से भाग रहे हो या मैथ्स के साथ नहीं जाना चाहते तो प्लीज माय सजेशन इज डोंट गो फॉर दिस, ठीक है। एसपीएसएस और एमएस एक्सेल आप जो आपको बेसिक्स आता होगा बीएससी में या एमएससी में सिखाते हैं वो यहाँ पे चल जाएगा। बीएससी स्टैट्स के लोग हायर करती है कंपनी ये काम करने के लिए, सिर्फ एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट आपको एक डेटा प्रोवाइड करना है उनको, वो अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको बायोस्टैट्स में इंटरेस्ट है तो सिर्फ एसपीएसएस करो, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। एसपीएसएस के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसा क्या कर सकते हैं, ओके। कोडिंग इज डन। देखो कोडिंग में मेरी तरफ से पाइथन करना, एसक्यूएल और सैस में से एक चूज करो अगर हो सके तो। बायोस्टैट्स का इट्स अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर साइंस के पीपल्स है वो लोग ये सब सॉफ्टवेयर का बैक एंड कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है कि इसका कोड क्या है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, कुछ नहीं। हमने को सिर्फ एक डेटा लेना है, उसको पुट करना है, ये सॉफ्टवेयर अपना अपना काम करता है, ठीक है। यहाँ पे पहला सॉफ्टवेयर है सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, डीएनए वॉट एवर दी मॉलिक्यूल्स है उनका सीक्वेंसेस अगर आपको फाइंड आउट करना है, डीएनए का, प्रोटीन का, आरएनए का, तो आपको टॉप हैट और बाउटी ये दोनों सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़ेगा। इनके बारे में डिटेल अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे देख सकते हो आप। टॉप हैट बाउटी सीखने के लिए नन अदर देन 10 to 12 डेज आपको लगेगा, ठीक है। सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स आपको सीखना है, सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई भी हाई फंडा साइंस नहीं है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं डेटाबेस। अभी ये बहुत सी बकवासी चीज है कि बैचलर्स में भी आपको बताते हैं, मास्टर्स में भी बताते हैं कि एनसीबीआई, ईएमबीएल एंट्रेंस कैसा यूज करने का, ठीक है। बट द रियल फैक्ट इज कि कॉलेजेस में या जैसे मैं भी आपको पूरा एनसीबीआई, ईएमबीएल एंट्रेंस नहीं बता पाऊंगा। आपको एक्सप्लोर करना है उसको, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे ना आपको पता चलेगा, अरे ये भी ऐसा होता है, अरे ऐसा भी होता है, अरे 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 ऐसा भी, ठीक है। तो डेटाबेस का आपको बेसिक आइडिया हो तो भी चलेगा, बट वहां पे ना एक कॉलम आता है ऑल करके, ऐसा कॉलम आता है और यहाँ पे आप प्रोटीन का नाम डालते हो, समझो फॉर एग्जांपल मायोसिन डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जीन डेटा सेट, प्रोटीन, जीनोम वगैरह हम लोगों ने ये एक्सप्लोर ही नहीं किया है ना। अगर आप इसको इतना एक्सप्लोर करोगे ना डेटाबेस को, तो आपको दिखेगा देयर आर एन नंबर ऑफ डेटा। जितना डेटा आपको मिलेगा ना आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप वॉट एवर क्या बोलते हो उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस को आपको एक्सप्लोर करना है। आगे असेंबल करके एक चीज है जो जीन डेटा सेट्स के बारे में बताता है, ठीक है। आपने सुना होगा माइक्रो एरे का एनालिसिस, ठीक है। तो समझो असेंबल करके है, मेरे पास है जीन 1, जीन 2, ओके। अभी एक सिनारियो लेता हूं कैंसर का, ओके।
कैंसर का सिनारियो लिया, जीन 1 कैंसर में एक्सप्रेस नहीं होता और जीन 2 कैंसर में एक्सप्रेस होता है। दोनों का डेटा सेट सेम हो गया, डिफरेंट होगा? सोचो। ये एक्सप्रेस नहीं होता कैंसर में और ये एक्सप्रेस होता है। दोनों का डेटा सेट सेम होगा या नहीं? नहीं होगा, ठीक, सेम नहीं होगा, बट उनके पास ऐसे कुछ, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स होंगे जो एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों साइड्स पे। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो कि किधर गड़बड़ है, किधर झोल है, ठीक है? तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एग्जाम्पल से। ओके, थोड़ा सा रफ करता हूँ आज, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, फर्स्ट वीडियो है इसके लिए, बट हाँ आई होप आपको अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सैम टूल के बारे में, लार्ज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टोरेज। ठीक है, आपका लैपटॉप होगा या आपका फोन होगा, उसका स्टोरेज जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा आप उसमें कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हो, फोटोज, वीडियोस, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ पे सैम टूल में आप लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को स्टोर कर सकते हो। इसका एक्सपैंड लेवल बहुत ज्यादा है। सैम टूल को जब फॉर एग्जांपल देखो, मैं बहुत क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास गरीब किस्म का आदमी हूँ, तो मेरे पास मेरा पीसी था पहले जो इंटेल i3 पे था। ठीक है, तो वहां पे मैंने सैम टूल को इंस्टॉल किया था। मेरा पीसी 3 दिन तक आंखें नहीं खोल पाए आंखें नहीं खोल पाया। फिर जब मैंने उसको ओपन किया तो वो लैग कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम्स आया। तो Ryzen 5 या बेटर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप में सैम टूल एकदम स्मूथ चलता है। ठीक है, बहुत मस्त सॉफ्टवेयर है, बट कभी कभी लैग करता है। बट इसमें इतना न्यूक्लियोटाइड का डेटा है, इमेंस। ठीक है, आप देख सकते हो डीएनए टूल किट, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है मेरे पास यूट्यूब। किधर मत जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको डीएनए टूल किट आराम से समझ आएगा। कुछ नहीं है, ये एक अराउंड 20-25 वीडियोस, 20-25 मिनट्स के वीडियोस होंगे जो आपको डीएनए टूल किट समझाएंगे। डीएनए टूल किट आप समझ रहे होंगे कि डीएनए का पूरा एनालिसिस आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन का। क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट करने के लिए या मॉलिक्यूलर डॉकिंग करने के लिए, लिगैंड का इंटरेक्शन चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन देखना पड़ेगा। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन इतना यूजफुल है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने इसका यूज करके ऐसे ड्रग्स को देखा है कि जो इफेक्ट कर रहे हैं, कोविड का एक्यूरेसी को ब्रेक कर रहे हैं, वायरल प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन सब अगर आप देखोगे ना, तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन इज अ वास्ट फील्ड। एंड इस फील्ड के लिए प्रिसाइज लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि एंथुजियास्टिक है, जो सोचते हैं कि यार बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, वो स्केल अप कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज कुछ अलग हुआ होगा, कल अलग होगा, परसों अलग होगा। डेटा बढ़ता जाता है, रिसर्चर करते जाते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये सबसे बेस्ट है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग। अभी ऑटोडॉक, वीना और स्विस प्रोट का काम क्या होता है? ठीक है, समझो मेरे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये मेरा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसमें एक जगह है जहां पे मेरे को अपना पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डॉक कराना है या उसको बाइंड कराना है। ये अगर आप वेट लैब या फिजिकली जाके लैब में करोगे ना, इसके लिए आपको पेज, एज एन नंबर ऑफ थिंग करना पड़ेगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या करेंगे, ऑटोडॉक वीना में प्रोटीन का डेटा डालेंगे। प्रोटीन का डेटा डाला, प्रोटीन का दिखा आपको प्रोटीन्स कैसे है, प्रोटीन्स है या नहीं। ठीक है, जैसे आपने प्रोटीन्स देखे, मॉलिक्यूल प्रोटीन का डेटे में आपको दिखेगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉल स्टिक मॉडल, व्हाटएवर। और वहां पे आप इंटरेक्शन के टाइम पे H2O का रिमूवल करके देख सकते हो कि मॉलिक्यूल यहाँ पे फिट होता है कि नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल फिट होता है कि नहीं, मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है। ठीक है, इन सिलिको बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन सिलिको। ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ऑटोडॉक वीना सीखना बहुत ही आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये मैं बोलता रहता हूँ।
बट आपको बहुत ही मजा आएगा ये ऑटोडॉक वीना करते हुए। बहुत से रिसर्चर ये यूज करते हैं, ठीक है। ऑटोडॉक वीना स्विस प्रॉट में आपको एन नंबर ऑफ टूल्स मिलेंगे, मेटाजेनोमिक, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोएसाइलेशन का बायोलॉजी, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, एन नंबर ऑफ थिंग्स का डेटा है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे टूल्स है जिससे आप एक चीज को खींच सकते हो। जैसे कि एक प्रोटीन है, ठीक है, उसका जीन फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा जीन के सीक्वेंस से वो प्रोटीन बना होगा, या वो प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऐसा करके ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या, या आप ट्रांसक्रिप्शन डेटा से चेकआउट कर सकते हो, कैंसरस कंपैरिजन कर सकते हो कैंसरस प्रोटीन्स का या प्रोटीन के ओवर एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन का, बहुत सा चीज कर सकते हो स्विस प्रॉट पे, ठीक है। 7 फील्ड है। केम इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? केम इन्फॉर्मेटिक्स। देखो मेरे को भी केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, मेरे को केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, बट हाँ केमिस्ट्री कैसा है कि अगर आपको कोई भी ड्रग का लेवल्स चेक करना हो, उसका टारगेट्स देखना हो, या देखना हो कि भाई क्या करेगा एक केमिकल या क्या बोलते, सपोज एक एग्जांपल ही देते, ये बहुत ही ये है, ठीक है। देखो सल्फर ग्रुप जैसे कि एसएच ग्रुप, ठीक है, कोई प्रोटीन है या कोई प्रोटीन है जिसके अमीनो एसिड पे मैंने एसएच का ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अभी ये एसएच का ग्रुप क्या फंक्शन करेगा? क्या ये मेरा एक्सप्रेशन रोकने का काम कर सकता है? क्या ये एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा? क्या ये हिंडर करेगा? क्या ये प्रोसेस को रोकेगा? क्या देयर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज? हम सब लोग केम इन्फॉर्मेटिक्स में चेक करते हैं। केमिस्ट्री के डेटाज आप देखो, ऐसे बहुत से केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप दिन में याद नहीं रख सकते, या बहुत से रिसर्चर्स प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो केम इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ये काम करता है, ठीक है। आपको केमिकली विजुअलाइज करना है, बहुत सी कंपनीज केम इन्फॉर्मेटिक्स में काम करती है, बहुत सी स्टार्टअप्स केम इन्फॉर्मेटिक्स में काम करती है, बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री, ऐसे लोग बायोटेक्नोलॉजी से बायोइन्फॉर्मेटिशियन लोगों को हायर करते हैं कि भाई ये डेटा है, इसको तू ये कर, मैं तेरे को ये डेटा देता हूँ। समझो मैं एक एमएससी केमिस्ट्री वाला बंदा हूँ, ठीक है, मेरे को देखना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है इस पे कौन सा ऐसा ग्रुप लगाओ जिसकी वजह से ये प्रोटीन का जो फोल्डिंग है वो रुक जाए, या प्रोटीन डिग्रेड हो जाए, या व्हाटएवर, या यूबिक्विटिन उसको एनालाइज करे। तो मैं जाऊंगा भाई बायोइन्फॉर्मेटिशियन के पास, बोलूंगा कि भाई ये मेरा डेटा है, तू देख इस पे कुछ क्या लगता है क्या। अगर तू मेरे को बताएगा कि भाई इधर लगा दो, समझो 121 रेसिड्यू ऑफ अमीनो एसिड साइट पे आप एसएच लगा दो, शायद वो प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा। जल्दी से मैं जाऊंगा एक्सपेरिमेंट लैब में, ये सब करूंगा, अगर हो गया तो काम तेरा। मतलब बैक एंड का जो आइडिया है वो बायोइन्फॉर्मेटिशियन उसको दे सकता है, मस्त, ठीक है। देखो आज का वीडियो है ना, वो जरा ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है। आप नेक्स्ट वेनसडे को आगे की बात करते हैं, पाइपलाइंस, फ्यूचर प्रेडिक्शन, व्हाट अबाउट जॉब एंड सैलरी, पर्सनल एक्सपीरियंस, बेस्ट सोर्स। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बट लास्ट में एक कहना चाहूंगा, ये दिल मांगे मोर। ऐसा मैं क्यों बोला कि ये दिल मांगे मोर? हर कंपनी ये सब देखेगी आपके रेज्यूमे में कि हाँ भाई इसको ये आता है, इसको ये आता है। आप तो सब दिखाओगे कि भाई मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, हाँ ये पता है, ये पता है, बट कभी आपने देखा है बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग प्रायर बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसका नॉलेज यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। एक बेस अप्लाई होता है बट उसका ब्रांच है। जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत ही वास्ट फील्ड है, ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप 2012 की बातें 2022 में लेके जाओ तो प्रॉब्लम है। अभी ये जो बातें ये 2022-23 की, ठीक है, बट जब आप 24 में एंटर करोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई ऑटोडॉक वीना के अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर बन गया है जिसका हम लोग को काम करना है, या कोई कंपनी होगी। जैसे कि एक कंपनी है, एक 2 सेकंड के लिए बताता हूँ आपको, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी है जिसका नाम है एरेजिन, ठीक है, एक कंपनी एरेजिन करके, ठीक है। ये कंपनी के
खुद के सॉफ्टवेयर है, ये कंपनी के खुद के सॉफ्टवेयर से। ये बोलेंगे आपको ये सब आता है, बोले हाँ आता है, हमारे सॉफ्टवेयर है, आप करके दिखाओ। आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, ये किया तो वो भी कर सकते हैं। आप जाओगे, आपको थोड़ा ग्लिच आएगा, आपको थोड़ा ये लगेगा अरे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि ये इतना वास्ट फील्ड है, ये इतना एवर ग्रोइंग है कि आपको हर दिन कुछ नया नया सीखना पड़ेगा। देखो अगर मैं सिंपल चीजों में बताऊं ना, बहुत ऐसा बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, बहुत क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग बोलोगे कि ये क्या कर रहा है, बड़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ। देखो अगर ऋषभ पंत की तरह गाड़ी तेज चलाओगे ना तो एक्सीडेंट होगा, है ना, पक्का एक्सीडेंट होगा। और पुजारा की तरह, जो कि बहुत ही सीधा सा बंदा है, क्रिकेटर है दोनों, याद रखना, पुजारा की तरह स्लो 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 इनिंग खेलोगे ना तो एक्सीडेंट का चांस कम है। मतलब अगर आप रोज ये करते बैठोगे, आपको लगेगा कि भाई हाँ हो गया, ऐसा नहीं है। ये दिल मांगे मोर, कंपनी को चाहिए कि भाई और बताओ, और आ रहा है क्या, और आ रहा है क्या। जैसे जैसे धीरे धीरे आप बोलोगे कि हाँ सर मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये मेरा एक्सपर्टीज है, ऐसा बोलना कि पाइथन मेरा एक्सपर्टीज है, ये मेरा एक्सपर्टीज है, बट हाँ सर मेरे को ये भी सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत चलाना आता है। कभी भी इंटरव्यू में ये मत बोलना कि हाँ कर लेंगे, आपका सॉफ्टवेयर भी हैंडल कर लेंगे, नहीं होगा, पहले पहले नहीं होगा। ऐसा बोलना कि सर मैं लर्न करने के लिए आया हूँ, मेरे को सीखना है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ आपके फर्म में। ऐसा अगर ईगो रख के, एटीट्यूड रख के जाओगे कि हाँ हमने सर्विस सर का वीडियो देखा है, हम लोग को ये सब आता है और हम लोग ये सब होता है, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बताया कि ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको करना ही है। ठीक है, जैसे ही आप ये एक्सेल करते हो, आपका बेस स्ट्रांग है, आप किसी भी कंपनी में एज अ इंटर्न पक्का श्योर शॉट जा सकते हो, पक्का श्योर शॉट इंटर्न करके जा सकते हो। उसके बाद आपको अपना वे खुद देखना है। ठीक है, और याद रखना ऋषभ पंत जैसा गाड़ी में चलाना भाई, वो बहुत डेंजरस बंदा है और अपने लिए कोई ट्वीट भी तो नहीं करता ना। छोड़ जाते हैं, चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में, फ्यूचर प्रेडिक्शन, व्हाट अबाउट जॉब एंड सैलरी, पर्सनल एक्सपीरियंस, बेस्ट सोर्स यूज एंड हाउ टू एक्सेल दिस सोर्सेस। ठीक है, टिल दैट लाइक करना, सब्सक्राइब करना और या शेयर बिल्कुल करना। ठीक है, लाइक करो, ठीक है, थोड़ा डिसलाइक भी कर सकते हैं क्योंकि पहला वीडियो है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट शेयर जरूर करना क्योंकि ये दिल मांगे। थैंक यू गाइस।